हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बैंकिंग और रेलवे सेक्टर जॉब्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पर, ताकि आप खुद जज कर सके कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर हम डालते हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए, जहां तक बैंकिंग सेक्टर की बात है तो उसमें देखिए, एक तो आपका क्लरिकल पोस्ट रहती है, जहां पे जितने भी देखिए डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जैसे एक तो कैश का काम हो गया, देन इसके अलावा एफडी का काम हो गया। अपार्ट फ्रॉम इट अगर बात करें, एनईएफटी आरटीजीएस जो आते हैं उनको ट्रांजैक्ट करना, तो ये काम ज्यादातर क्लरिकल जो टीम है वो परफॉर्म करती है। इसके अलावा जहां तक पीओ की बात है, विच इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, एक तो देखिए वो पूरी क्लरिकल टीम को असिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, बैंक का बिजनेस बढ़ाना, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, ये सारा काम जो है वो असिस्टेंट मैनेजर का रहता है। तो ये तो देखिए बैंकिंग सेक्टर की बात होगी। जहां तक बात है रेलवे की, तो देखिए रेलवे में जैसे एक प्रोफाइल हमारी आ जाती है एनटीपीसी की, जिसके अंदर देखिए ज्यादातर क्लरिकल पोस्ट आ जाती है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट जैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गए, अपार्ट फ्रॉम इट गुड्स गार्ड हो गए। तो ये सारा काम एनटीपीसी के अंदर आता है, जिसकी ज्यादातर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर बात करें एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, वो देखिए ज्यादातर जो ट्रेन का ड्राइवर होते हैं वो देखिए लोको पायलट की पोस्ट होगी, तो वो भी आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो है ग्रुप डी, जहां पे देखिए जितनी भी हमारे ट्रैक्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम जो है वो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज देखते हैं। तो ग्रुप डी, जहां तक ड्राइवर की बात है उसके लिए लोको पायलट की पोस्ट निकलती है, और बाकी जितने क्लरिकल वर्क हो गए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जैसे काम जो है वो एनटीपीसी के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स है, पर लेकिन जहां तक बात है इसके वर्किंग आवर्स की, इन दोनों अगर मैं जॉब्स को कंपेयर करूं तो देखिए आपको बैंकिंग का जो काम है वो तो देखिए पूरे बस दिन का ही रहता है, सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक। जहां तक बात है रेलवे की, आपको पता है देखिए 24 आवर्स रेलवे ऑपरेट करती है, तो इसमें आपकी नाइट शिफ्ट भी रह सकती है। लेकिन जहां तक बात है प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर रेलवे के अंदर इतना नहीं है ज्यादा, जितना अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में आपका पे, क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग ज्यादा रहती है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में आप पे ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है एज कंपेयर टू रेलवे। लेकिन जहां तक वर्किंग आवर्स की बात है उसमें देखिए आपकी नाइट शिफ्ट रह सकती है रेलवे के अंदर। क्लियर है। देन आगे अगर हम बात करें तो देखिए एक ही है जॉब सिक्योरिटी। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण, दोनों में ही देखिए आज के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। पहले काफी सारे बैंक्स को मर्ज भी कर दिया गया, और अब आप धीरे धीरे देखेंगे और भी बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा आगे भी। और जहां तक बात है रेलवे की, तो आप रेलवे में भी देखेंगे निजीकरण स्टार्ट हो चुका है, स्टेशन को थर्ड पार्टी को देना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स भी हायर किए जाते हैं। तो देखिए जॉब सिक्योरिटी दोनों में ही है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन का रिस्क जरूर है, लेकिन यह है कि देखिए इतना ज्यादा जॉब अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी जॉब सिक्योर ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जहां तक बात है इन एग्जाम्स की देखिए प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए बैंकिंग एग्जाम्स की जहां तक बात है, तो देखिए टाइम पे कंडक्ट करते हैं। इसका जो पूरा प्रोसीजर है, आप मान के चलें नोटिफिकेशन के बाद जो है अराउंड 6 to 7 मंथ्स मैक्सिमम ये लेते हैं, आपका ये पूरा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। जबकि रेलवे एग्जाम की जहां तक बात है, जैसे भी एनटीपीसी ग्रुप डी पिछले साल इसकी वैकेंसी निकाली थी, तो अभी तक इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया। तो ये टाइम टेकिंग है, ये मैं आपको बता दूं। रेलवे में आपको थोड़ा सा देखिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे एस्पायरेंट्स जो है इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं, और इन सभी का एग्जाम्स कंडक्ट कराने में देखिए टाइम लगता है। तो इसलिए इसका आप मान के चले, इसका प्रोसीजर लंबा है एज कंपेयर टू बैंकिंग, ठीक है। लेकिन जहां तक देखिए इसकी अगर बात करें सिलेबस की, वो देखिए बैंकिंग एग्जाम्स का जहां तक लेवल है वो हायर रहता है एज कंपेयर टू रेलवे। तो अगर आपका ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रेलवे के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बाकी देखिए मैंने आपको पैरामीटर्स बताए कि जॉब सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेशर किसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, और वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहती है। इसके बाद भी देखिए आपको खुद का डिसीजन है कि आपको किसके अंदर प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप दोनों का सिलेबस देखें, वीडियोस आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि और फिर आप खुद जज करें कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एस्पायरेंट्स होते हैं जो जो दोनों जॉब्स को प्रेफर करते हैं या इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन आपको आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं तक्षशिला लर्निंग के साथ जुड़ के, ठीक है। हम आपको 1 साल के लिए पूरी पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, और आपके के सारे कंसेप्ट भी इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।